मित्रों, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, रणनीति कितनी भी सुंदर हो, परिणाम अक्सर अप्रत्याशित और भयानक हो सकते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध में जो हो रहा है वो इसी ओर इशारा कर रहा है। ट्रंप ने जो रणनीति बनाई थी वो विफल होती दिख रही है। महीनों की माथापच्ची और मशवरे के बाद उन्हें लगा था कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर प्रचंड प्रहार करेंगे, खलीफा का खात्मा होगा, तेहरान में सत्ता परिवर्तन होगी और उसके बाद ईरान अमेरिका के हिसाब से चलेगा। लेकिन अब तक जो हो रहा है वो बिल्कुल उलट है। अब परमाणु युद्ध की आशंकाएं भी आकार ले रही हैं। ट्रंप खुद कह रहे हैं कि युद्ध लंबा चलेगा, किसी भी कीमत पर ईरान को तबाह करने के लिए उन्होंने 4 पॉइंट एक्शन प्लान भी जारी कर दिया। लेकिन वहीं ट्रंप और नेतन्याहू इजराइल या खाड़ी देशों पर ईरानी हमले को नहीं रोक पा रहे हैं। आज हम अमेरिका और इजराइल की इस मजबूरी का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए क्यों यह सवाल पूछा जा रहा है, क्या 35 दिनों में मिडिल ईस्ट गाजा बन जाएगा। मित्रों, आज ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर बड़ा हमला किया। वैसे तो पिछले 4 दिन से ईरानी फोर्स सऊदी अरब पर बारूद की बौछार कर रही है, मगर आज उसने रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक किया। हमले के बाद दूतावास में आग लग गई। हमले के बाद ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि जवाबी कार्रवाई क्या होगी। इसके बाद मिडिल ईस्ट में फिर से अमेरिकी एयरफोर्स का मूवमेंट तेज हो गया। मित्रों, इस वार्निंग से ठीक पहले ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था युद्ध लंबा चलेगा और इसके लिए अमेरिकी फोर्स पूरी तरीके से तैयार। उनकी बातों से साफ है कि उन्होंने ईरान युद्ध को जितना आसान समझा था उतना आसान अब ये रहा नहीं। मित्रों, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, जिन्हें फादर ऑफ हिज नेशन कहा जाता है। उन्होंने एक बार कहा था कि युद्ध की तैयारी शांति का साधन हो सकती है, लेकिन एक बार युद्ध शुरू हो जाए तो उसका अंत अनुमान से परे हो सकता है। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध जिस भयानकता की ओर बढ़ता जा रहा है उससे अब यही प्रतीत हो रहा है। इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल को जितना नुकसान हुआ उसका अनुमान ट्रंप को भी नहीं था। विशेषकर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर या फिर अमेरिका के साथी देशों पर जिस तरह से ईरानी फोर्स हमला कर रही है वो बहुत ही भयानक है। अब तक अमेरिका के 6 सैनिकों की मौत हो चुकी है, करीब 20 अमेरिकी सैनिक घायल हैं। अमेरिका के सैन्य अड्डों और दूतावास पर हमला हुआ है। इजराइल में तबाही हुई है, 10 से 12 मौतें हुई हैं और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। तेल अवीव, यरूशलेम, बेरशेबा जैसे शहरों में इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, अमेरिका के इन सहयोगी देशों की अंदर ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहा है। मित्रों, इजराइल हो, कुवैत हो, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन या फिर सऊदी अरब, हर देश के पास एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल के पास तो दुनिया का सबसे आधुनिक सुरक्षा कवच है, फिर भी ईरान की मिसाइल को वो रोक नहीं पा रहा। हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्या है ईरानी फोर्स के हमले में जो हर सुरक्षा दीवार को ध्वस्त करके वो तबाही मचा रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ईरान के निशाने पर किस देश के पास कौन कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल के पास आयरन डोम है, डेविड स्लिंग, एरो 2 और एरो 3 है। इसके अलावा इजराइल में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट और थार्ड भी तैनात है। सऊदी अरब के पास भी अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट और थार्ड है, जिसे मिसाइलों के लिए काल कहा जाता है। संयुक्त अरब अमीरात के पास भी पैट्रियट और थार्ड दोनों सिस्टम है। इसके अलावा कुवैत, बहरीन और कतर तीनों देशों में पैट्रियट तैनात है, जो कई टारगेट्स को एक साथ ट्रैक भी कर सकता है और एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला भी कर सकता है। फिर भी इन मुल्कों में ईरान तबाही मचा रहा है। अब हम आपको बताते हैं इतने एडवांस और महंगे एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती के बावजूद क्यों ईरान अपने मकसद में कामयाब हो, क्यों अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान के मिसाइल अटैक को नहीं रोक पा रहे हैं। मित्रों, ईरान बिल्कुल ही अलग स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। IRGC अपने दुश्मन देशों पर स्वार्म अटैक कर रहा है। मतलब ईरान अपने टारगेट पर एक साथ 100 से 200 मिसाइल से हमला करता है। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की मल्टी टारगेट क्षमता इतनी ज्यादा नहीं है। यह एक बड़ा कारण है कि ईरान अपने शत्रु देशों में तबाही मचा रहा है और अमेरिका पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसे रोक नहीं पा रहा है। दूसरी बड़ी वजह यह कि ईरान पहले सस्ते ड्रोन्स भेजता है। इजराइल उन्हें गिराने के लिए अपनी महंगी मिसाइलें खर्च कर देता है। जब डिफेंस सिस्टम के पास मिसाइल खत्म होने लगती है तब ईरान अपनी घातक बैलिस्टिक मिसाइल्स दागता है। ड्रोन के झुंड को रोकने के लिए इजराइल ने जिस आयरन बीम को तैनात किया था उसकी क्षमता भी सीमित है। यही कारण है
कि ईरान के हमले को रोकने में इजराइल और उसके साथी देश पूरी तरीके से नाकाम है। ईरान सस्ते ड्रोन और मिसाइल से हमला कर अमेरिका और इजराइल को थका रहा है। ईरान के सस्ते हथियारों के चक्कर में अमेरिका को बड़ा नुकसान हो रहा है।